आज डेट है 28 अप्रैल और 5 दिन बाद ही नीट का एग्जाम है। आप अगर फिजिक्स में 100 से कम स्कोर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इसके बाद आप 150 प्लस तक जा सकते हो, टारगेट कर सकते हो। मैं वरुण सिंह पिछले 12 से अधिक वर्षों से बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटर करता आ रहा हूं और मेंटर कर चुका हूं, और 160 से 180 तक भी आप जा सकते हैं लास्ट मिनट में। मतलब आपको ये देखना है कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज आप अपना रहे हैं जिससे कि आप ये कर सकते हो। 10 से 15 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक देखना, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ना माइंडसेट क्लियर कर लेते हैं कि लास्ट के 5 से 10 दिन में आपको न्यू थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़नी है, बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो आपने जो अभी तक किया है बस उसको पॉलिश करना है। फिजिक्स में 150 प्लस स्कोर करने का सीक्रेट है, क्लियर कट सीक्रेट है। हाई वेटेड चैप्टर्स को पकड़ो, फॉर्मूला की मास्टरी करो, पीवाईक्यू पैटर्न्स को देखो और सिली मिस्टेक्स को एकदम जीरो कर दो। ठीक है, तो आपको चैप्टर प्रायोरिटी दे रहा हूं। पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज का एनालिसिस किया है, उसके बाद में एक वो चैप्टर्स की प्रायोरिटी निकाली है और फिर उसको जरा देख लो। तो जो हाई वेटेड चैप्टर्स हैं उनमें मतलब 130 प्लस मार्क्स गारंटीड है। ठीक, तो इसको देखना जरा। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें 9 से 10% का वेटेज है इसका, और किरचॉफ्स लॉज, आरसी सर्किट, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, यहाँ से सवाल आपके अच्छे खासे बनते हैं। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस आ गया, गॉस लॉ का एप्लीकेशन, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशंस। फिर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, लेंस मेकर फॉर्मूला, प्रिज्म डेविएशन और आपका माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, यहाँ से सवाल बन जाते हैं। फिर सेमीकंडक्टर्स एंड लॉजिक गेट्स, डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांजिस्टर, बूलियन अलजेब्रा, इसको थोड़ा सा देख लेना। मॉडर्न फिजिक्स में बात कर लेते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोर मॉडल, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर रिएक्शंस, ये आपका 5 से 6% इसका वेटेज है। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स और मैग्नेटिज्म में अगर आप देख के चलोगे तो बायोट सवर्ट लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, 5 से 6% इसका भी वेटेज। फिर रोटेशनल एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रोटेशनल मोशन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में 6 से 7, कभी कभी 8% तक का भी वेटेज आ जाता है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोलिंग हो गया, टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। टॉपिक एकदम मस्ट टू है। फिर लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क, पावर, एनर्जी, अगर कंबाइन करके देखोगे तो 7 से 8% इसका वेटेज है। फिर थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी, अगेन 6 से 7% का वेटेज है। ग्रेविटेशन, यूनिट डायमेंशन और एरर को देखोगे तो फिर 8 से 10 मार्क्स का ये लगभग जाता है और ईजी रहेगा। तो ऐसा है। अब आज से इन्हीं सिर्फ 10 यूनिट्स पे फोकस करो जो मैंने बताए हैं। होपफुली आपने लिख लिया, अगर नहीं लिखे हैं तो वीडियो पीछे जाके करके देख लो। और बाकी चैप्टर्स में सिर्फ फॉर्मूला ग्लैंस करना है। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर्स, रे ऑप्टिक्स, 40 से 50 मार्क्स 2 से 3 घंटे का रिवीजन है। ये एकदम इजी 50 है, ये ध्यान रखना। और फिर फॉर्मूला कैसे रिवीजन करें, इसका सबसे पावरफुल हैक क्या है, तो देखो एक फॉर्मूला शीट बना लो 1 से 2 पेजेस की मैक्सिमम हर चैप्टर की। ठीक है, और एप्लीकेशन ट्रिक लिख लो उसका साथ के साथ में। जैसे कि रे ऑप्टिक्स है, एक एग्जांपल देता हूँ, तो उसमें साइन कन्वेंशन एक बार लिखो और 10 पीवाईक्यू सॉल्व कर लो उससे रिलेटेड। प्रोजेक्टाइल मोशन है, जैसे फॉर एग्जांपल मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला आपने लिख डाला, एच मैक्स का फॉर्मूला लिख डाला, तो फिर अब इसको याद करने का तरीका जो है वो है रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एच मैक्स, 45 डिग्री पे। तो ये एप्लीकेशन फॉर्मूलेस की बात कर रहा हूँ, नहीं कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर की बात कर लें। जैसे हम एक एग्जांपल उठाएं तो इसमें आपका हाफ CV स्क्वायर्ड भी होता है, Q²/2C भी होता है। तो कंपैरिजन क्वेश्चंस के डायरेक्ट यूज कर लो वहां पे। ठीक है ना, और डेली 30 मिनट दो जिसमें कि फॉर्मूला शीट को एकदम जोर से पढ़ोगे, अलाउड पढ़ोगे 10 मिनट उस 30 में से, और 20 मिनट जो है ये मिक्स क्वेश्चंस करोगे, वो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो रटो मत, हर फॉर्मूले के साथ एक पीवाईक्यू लिंक कर लो। ठीक है, तो इससे आपका एकदम बढ़िया से होता रहेगा। फिर उसके बाद में पीवाईक्यूज का अगर मैजिक देखोगे ना, मैजिक देखना है पीवाईक्यूज का, तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को पकड़ो। ठीक है, 2018 से 2025 वाले जो क्वेश्चंस है उनको 2 बार सॉल्व कर लो। तो 5 तो नहीं हो पाया, 2 बार सॉल्व। और 70% जो क्वेश्चंस है वो रिपीट पैटर्न में ही आते हैं। फोकस करो सेमीकंडक्टर्स में डायोड का रिवर्स बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, लॉजिक गेट्स। मॉडर्न फिजिक्स में फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल पे देख लो, चार्ज शैलो स्फीयर का। तो आज रात में 50 पीवाईक्यूज हाई वेटेज के चैप्टर से कर लो, कल सुबह उनके सॉल्यूशंस रिवाइज कर लो, एरर लॉग बना लो, हर गलती को नोट करो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना ही है। और कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लगभग 30 मार्क्स आपके खा जाते हैं, तो ये 7 डेडली सिंस हैं जो नहीं कमिट करना है। पहला, यूनिट्स गलत लिखना, ठीक, ये बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा, साइन कन्वेंशन भूलना, हरगिज नहीं। कैलकुलेशन एरर्स, टाइम वेस्ट होगा, नेगेटिव मार्किंग फालतू जाएगी। इजी क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं हम लोग, ये बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, फिर उसके बाद में नए क्वेश्चंस को एकदम लास्ट डेज में ट्राई करना। अभी के दिनों में नए क्वेश्चन ट्राई करो, नई थ्योरी पढ़ लो, नहीं। कम सोना, 6 से कम घंटे की नींद ले रहे हो भाई, बिल्कुल नहीं, ये तो स्ट्रिक्ट नो है।
ठीक है, फिर नेगेटिव थॉट्स और फिर कंपैरिजन करने में लगे हुए हैं कि ये ऐसा वो वैसा। नहीं भाई, कुछ नहीं, बंद करो ये, ठीक है। और इसके साथ एक प्रो टिप और ले जाओ कि हर मॉक के बाद एक एरर लॉग अपडेट कर दो। लास्ट 2 दिन में सिर्फ एरर लॉग को पढ़ो और फॉर्मूला शीट को पढ़ो। एरर लॉग क्या होती है, मतलब कि कहाँ गलतियां कर रहे हो उसको देखो, ठीक है। और लास्ट 5 डेज का एक एग्जैक्ट प्लान अगर मैं प्लानर बताऊं आपको, तो ये देखना कि हाई वेटेज थियरी प्लस फॉर्मूला PYQs डे 5 and 4 में, फिर डे 3 में फुल फिजिक्स का सेक्शनल मॉक दो, 45 क्वेश्चंस 50 मिनट में, उसका एनालिसिस करो। सेकेंड डे पे वीक टॉपिक्स का रिविजन कर लो, फॉर्मूला ड्रिल कर लो। एंड डे 1 जब एक दिन बचेगा तो सिर्फ फॉर्मूला शीट, एरर लॉग देखो और लाइट हल्के फुल्के जो PYQs हैं वो देख लो, ठीक है। फिर एग्जाम के दिन में सुबह 30 मिनट में फॉर्मूला रिवाइज और पॉजिटिव एफओ में करके आऊंगा, मैं तो फोड़ के आऊंगी, बस ये करना है। और एग्जामिनेशन हॉल में एकदम गेम चेंजर होने वाला है। फिजिक्स के सेक्शन को 45 से 50 मिनट का टारगेट दो, ठीक है। इजी क्वेश्चंस को राउंड 1 में सॉल्व करो। मॉडर्न हो गया, फिजिक्स, सेमीकंडक्टर्स हो गया, यूनिट्स, ग्रेविटेशन, 25 से 30 क्वेश्चंस आराम से आप, इजी सेक्शन है, 15 मिनट में सॉल्व कर लोगे। फिर न्यूमेरिकल जो इजी टू मीडियम है राउंड 2 में उसको सॉल्व करो। फिर टफ वंस वाले को लास्ट में छोड़ो, उनको गैस मार लो लॉजिक के साथ में, ब्लाइंड गैस नहीं मारना, ठीक है। अगर चाहते हो तो उस पर भी वीडियो में बना दूंगा, कमेंट कर देना गैस, ठीक है। OMR को लास्ट जो हर 10 क्वेश्चंस के बाद में फिल करो OMR को, ठीक है। और फाइनली ये बात जान लो कि भाई जो फिजिक्स है ना वो आपका दुश्मन नहीं है, वो सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है अगर आप स्मार्टली खेलोगे तो, ठीक है। तो अभी तक जो आपने साल भर मेहनत की है उसका 80% रिजल्ट उसी पे डिपेंड करता है। आप 150 से 170 प्लस भी ला सकते हो, इन टिप्स को फॉलो करो, ये बहुत जरूरी है। और कमेंट्स में बताओ कि आपका फिजिक्स का मॉक स्कोर क्या चल रहा है, कितने में है अभी, और कौन सा चैप्टर सबसे वीक है। मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा आपके कमेंट्स को और उसको कैसे टैकल करना है उस पर एक वीडियो भी बना दूं, ठीक है। एंड ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं आपके लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, लव यू ऑल।